सभी को नमस्कार। आप लोगों को क्लास 11th है, उसका केमिस्ट्री है सब्जेक्ट का लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ा रहा था। और लेसन नंबर फर्स्ट में आप लोगों को रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं में क्या बताया गया था। सबसे पहले एक अच्छा टॉपिक आपको बताया था, सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट नंबर कैसे निकाले जाते हैं। उसी के साथ में फिर अपने पास सेकंड पॉइंट बताया था, साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन कैसे लिखते हैं। फिर आपको राउंडिंग ऑफ करना बताया था। राउंडिंग ऑफ करने के साथ साथ उसके बाद में थोड़ा और आगे चलते हैं। फिर आप लोगों को क्या बताया था, ध्यान करो, रासायनिक संयोग के नियम। किसके नियम है? रासायनिक संयोग के नियम। अब इस रासायनिक संयोग के नियम में आप लोगों को दो नियम बेटा मैंने बताए थे। सबसे पहले बताया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज पाई जाती है, एक क्रिया कारक होता है, एक उत्पाद होता है। तो क्रिया कारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान अगर समान पाया जाए, बराबर पाया जाए, तो ये कहलाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो नाभिक की अभिक्रियाएं होती है, उस नाभिक की अभिक्रियाओं में यह नियम काम नहीं करता है। सेकंड आप लोगों को बताया था स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात में क्या था कि किसी भी यौगिक को या किसी भी यौगिक में पाए जाने वाले तत्वों के भारों का अनुपात हमेशा और हमेशा समान पाया जाता है। किसी यौगिक है, उस यौगिक में तत्व है और तत्वों के भारों का अनुपात हमेशा समान है, चाहे उस यौगिक को किसी भी स्रोत से कैसे भी प्राप्त कर लिया जाए। उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ध्यान कीजिए बेटा। क्या दिया था? यदि मान लिया जाए पानी लेते हैं, तो पानी एक क्या है? यौगिक है, ठीक है। उस यौगिक के अंदर कौन मिला? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व मिले। लेकिन इन तत्वों के भारों का अनुपात निश्चित मिलेगा, चाहे पानी को नदी से प्राप्त करो, तालाब से प्राप्त करो, कुएं से प्राप्त करो, समुद्र से प्राप्त करो, लेकिन पानी में H और O का अनुपात हमेशा समान पाया जाता है। तो ये यहाँ तक आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा दिए थे। अब थोड़ा सा नियम और बदलता हूँ और अगला नियम आता है आपका गुणित अनुपात का नियम। कौन सा नियम बोला बेटा मैंने? गुणित अनुपात का नियम। अब इस गुणित अनुपात के नियम को पढ़ने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पास में हिमांशु अनम्यूट हो जाओ बेटा। थर्ड नियम, तीसरा नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तीसरे नियम का नाम लिखा मैंने गुणित अनुपात का नियम। क्या नाम है बेटा? गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, ठीक है ना। ये गुणित अनुपात का नियम सर किसने दिया? तो सबसे पहले आप बोलोगे डाल्टन ने दिया। किसने दिया? डाल्टन ने। डाल्टन ने दिया। कौन सा अनुपात का नियम है ये? गुणित अनुपात का। इससे पहले आप और हमने क्या पढ़ा था? स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा था। किसका नियम पढ़ा था? स्थिर अनुपात का। अब कौन सा नियम है? गुणित अनुपात का। ठीक है। अब ये क्या है वो सुनो। ये कहता है जब दो तत्व, क्या बोलते हैं बेटा मैंने? दो तत्व। जैसे मान लिया जाए मेरे पास में ये हाइड्रोजन है और दूसरा कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। तो जब दो तत्व रासायनिक संयोग करते हैं, क्या बोल दिया? रासायनिक, दो तत्व जब रासायनिक संयोग करते हैं। तो भाई लाओ सर इनका रासायनिक सहयोग कराओ। तो जब दो तत्व आपस में मिलते हैं और रासायनिक संयोग करते हैं, कर दिया, तो एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं। क्या बोला मैंने?
एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं। जैसे अपने पास में H और O ने संयोग किया तो इसने बना लिया H2O। क्या बना लिया? H2O। और H और O ने संयोग किया और इसने बना लिया H2O2। क्या बना लिया? H2O2। ये बताओ आपके पास में उत्पाद में फिलहाल कितने यौगिक नजर आ रहे? एक या दो? दो। लेकिन दोनों यौगिकों में कौन से तत्व काम आ रहे हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहां तक समझ गया? हाँ। अब वापस से सुनो, लाओ सा बताओ। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। सचिन अर्जुन सिंह। यस सर। अच्छा, मैंने क्या बोला बेटा? सुनना वापस से कि जब दो यस सर। तत्व रासायनिक संयोग करते हैं, क्या बोल दिया? जब दो तत्व रासायनिक संयोग करते हैं तो एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं। तो बताओ ये दो यौगिक बनाए कि नहीं बनाए? यस सर। अच्छा, जिसमें एक तत्व का निश्चित भार, क्या बोला? एक तत्व का निश्चित भार। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब सर एक तत्व से मेरा मतलब क्या, वो सुनो। लाओ सर बताइए। ये बताओ इसमें आपके पास हाइड्रोजन है या नहीं है? है सर। कितनी बार है? दो बार। एक हाइड्रोजन का भार कितना बताया था? एक। कितनी बार है? दो बार। दो बार। दो एकम। दो। तो पहले वाले यौगिक में हाइड्रोजन का भार कितना है? दो। तो अब ये दूसरे यौगिक में आऊं। यस सर। इस दूसरे यौगिक में ये बताओ अपने पास में H कितने हैं? दो। अच्छा, एक हाइड्रोजन का भार कितना है? एक। एक। और दूसरी हाइड्रोजन कितनी बार है ये? दो बार। बताओ हाइड्रोजन का भार कितना है? दो। तो इन दोनों यौगिकों में हाइड्रोजन का भार समान है या अलग अलग? समान है सर। समान है। तो एक तत्व का इन दोनों यौगिकों में समान भार है या अलग अलग? समान भार है सर। वापस लैंग्वेज सुनो कि जब दो तत्व रासायनिक संयोग करते हैं तो एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जिनमें से एक तत्व का निश्चित भार, बोले तो हाइड्रोजन का निश्चित भार, दूसरे हाँ। तत्व के भिन्न भार से क्रिया करता है। राइट? यस सर। अब वो दूसरा तत्व का भिन्न भार सुनो। ये बता, दूसरा तत्व यहाँ पर कौन आया? ऑक्सीजन। यहाँ पर कौन आया? ऑक्सीजन। यहाँ पर ये बताओ ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 8। ना, परमाणु क्रमांक होता है बेटा वो तो। रुपेश कैमरे को सही कर ले बेटा। अच्छा, उसके बाद बताओ दूसरे ऑक्सीजन का भार कितना होता है बेटा? 16। 16। लेकिन पहले वाले में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? एक बार। एक बार। तो 1 गुणा 16 बराबर कितना आया? 16। ये बताओ ये कितनी बार ऑक्सीजन है? दो बार। थोड़ा दुनी। 32। तो बताओ ये दूसरे तत्व का समान भार अभिक्रिया कर रहा है या भिन्न कर रहा है? दूसरे तत्व का भिन्न भार। भिन्न भार। और पहले वाले तत्व का? समान भार। तो ये पहले वाले का बेटा समान कर रहा है। पहले वाले का क्या कर रहा है? समान। यहाँ तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। अच्छा, लाओ अब मैं इसको परिभाषित करूं। यस सर। लाओ परिभाषित करते हैं। तो परिभाषित करने के लिए रोहित अनम्यूट हो जाओ। यस सर। अब बेटा इसकी परिभाषा लिखें। यस सर। लाओ, ये लिखा बेटा, जब दो तत्व, क्या बोल दिया? जब दो तत्व रासायनिक संयोग करते हैं। रासायनिक संयोग करते हैं। कितने तत्व कर रहे हैं? दो तत्व। तो एक से अधिक प्रकार के, तो एक से अधिक प्रकार की
यौगिक बनाते हैं। यौगिक बनाते हैं। यौगिक कितने तत्व से योग करके? 2 तत्व। और कितने यौगिक बनाएंगे? 1 से अधिक। जिसमें एक तत्व का कैसा भार? एक तत्व का निश्चित भार। एक तत्व का निश्चित भार। जैसे यहाँ पर कौन से तत्व का निश्चित भार था? हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का? हाइड्रोजन का। दूसरे तत्व के निश्चित भाग से सहयोग करेगा भिन्न? भिन्न। दूसरे तत्व के भिन्न भार से क्रिया करता है। ठीक है। यस सर। तो परस्पर क्या बोल दिया? भार से क्रिया करता है तो परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। सरल अनुपात में होते हैं। अब बताओ अपने पास में सरल अनुपात निकालो। निकालें इसका सरल अनुपात। यस सर। तो आप इसको भाग दोगे 16 एकम 16 और 16 दूनी 32। तो कौन सा अनुपात निकलेगा? 1:2। यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बात? यस सर। अच्छा, तो बेटा अब इस नियम को उतार लोगे? यस सर। चलो मैंने म्यूट कर दिया, आप उतारिए सभी, और उसके बाद राइज एंड कर देना बेटा। चलो, तो हम आपको बता रहे थे गुणित अनुपात का नियम, और इस गुणित अनुपात के नियम में एक केस को ले लिया। तो ये बताओ ये कौन सा तत्व है? कार्बन। कार्बन। ये कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। बेटे दोनों सेम है या अलग अलग हैं? अलग अलग। मैंने क्या बोला कि जब दो तत्व रासायनिक संयोग करते हैं, कितने तत्व बोल दिया? 2 तत्व जब रासायनिक संयोग करते हैं। देखो अब मैं इन दोनों का संयोग कराता हूँ, और संयोग करने के बाद क्या करने के बाद बेटा? संयोग करने के बाद एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं। कितने यौगिक बनाते हैं? 1 से अधिक प्रकार के। अच्छा, तो देखो मैंने एक यौगिक बना दिया आपका, कौन स्क्रीन पर दिख गया होगा आपको? यस सर। और दूसरा बता दिया CO2 बना दिया। यस सर। हिमांशु आगे हाथ डालो बेटा। हिमांशु हाथ सही सर। आपको नहीं, हिमांशु बोलो। अच्छा, तो बेटा एक ये कहलाया कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहलाई? कार्बन मोनोऑक्साइड। और दूसरा कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा सुनो, मैं फिर से लैंग्वेज को काम कर ले रहा हूँ, ठीक है ना? कि दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का निश्चित भार। ये बताओ बेटा यहाँ पर कार्बन कितनी बार है? 1 बार। इस साइड में कार्बन कितनी बार है? 2 बार। हैं? 2। कार्बन कितनी बार है? 1। फिर अच्छा ये बताओ, एक कार्बन का भार होता है 12। कितना होता है परमाणु भार? 12। 12। इस साइड में भी कार्बन का परमाणु भार कितना हो गया? 12। 12। अब और आगे चलूं? यस सर। तो बताओ इन दोनों में एक तत्व का निश्चित भार है या अलग अलग है? निश्चित है। अच्छा, तत्व कौन सा है? ओ ओ है। ऑक्साइड। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। तो ये तो ऑक्सीजन कितनी बार है? 10। इसमें 1 बार है। एक बार। अब बताओ इस साइड में ऑक्सीजन कितनी बार है बेटा? 2 बार। 2 बार। एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16। कितना है? 16। कितनी बार है ऑक्सीजन? 1 बार।
तो 16 एकम 16, अच्छा वापस यहाँ बताओ एक ऑक्सीजन का भार कितना 16, कितनी बार है 2 बार 16 दूनी 32, अच्छा बताओ दोनों में अपने पास में कार्बन का सेम है या अलग अलग है अलग अलग। कार्बन का इस भार कार्बन का सेम है और ऑक्सीजन का अलग अलग है। ये समान भार है कार्बन का और दूसरे तत्व में इसका सरल अनुपात निकालूं यस सर। 16 एकम 16 16 दूनी 32, तो आपके पास में क्या है एक अनुपात 2, यहाँ तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए यस सर। ये बताओ इन दोनों का अनुपात भिन्न आया सेम आया दोनों का अनुपात मतलब भिन्न। हाँ तो अब यहाँ से वापस से परिभाषा क्या निकली कि दो तत्व रासायनिक संयोग करके एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं यौगिक बनाते हैं। तो एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व के भिन्न भार से संयोग करता है और अंत में परस्पर सरल अनुपात में पाए जाते हैं समझ गए यस सर। थोड़ा सा और आगे चलें यस सर। चलो बेटा अब आप म्यूट कर लो अच्छा एकता बेटा म्यूट होना अच्छा गुड़िया ये बताओ अपने पास में ये कौन सा तत्व है सल्फर सल्फर ये कौन सा तत्व है ऑक्सीजन ये दोनों तत्व बेटा भिन्न है या समान है भिन्न है अच्छा ये आपस में सहयोग करके मैंने क्या बताया कितने यौगिक बना रहे हैं एक से अधिक बना रहे हैं कितने बना रहे हैं एक से अधिक एक बना रहा है बेटा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और एक बना रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड समझ गए यस सर थोड़ा सा और आगे चलता हूँ आप म्यूट कर लो जितेश यस सर अच्छा बेटा ये बताओ इसमें एक तत्व तो आपका सल्फर है कितनी बार है सर एक बार इस साइड में बताओ सल्फर कितनी बार है सर एक बार सल्फर का बेटा भार होता है 32 कितना होता है 32 कितनी बार एक बार एक बार तो बताओ अपने पास दोनों तरफ में एक तत्व का भार निश्चित आया या अलग अलग आया निश्चित समान या असमान समान तो ये अपने पास में एक तत्व का तो क्या आया समान भार क्लियर यस सर अब बेटा दूसरा तत्व देखिए कौन है ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो यहाँ दूसरा तत्व ऑक्सीजन कितनी बार है 2 बार इसमें ऑक्सीजन कितनी बार है 3 बार तो 2 गुणा कितना करूं सर 20 3 गुणा कितना करूं 32 16 16 तो आप म्यूट हो जाओ रुपेश रुपेश यस सर। अच्छा बेटा ये बताओ 16 दूनी 32, 32 और 16 तिया 48, 16 तिया 48 इसका सरल अनुपात निकालो दिखा इसका हाँ 16 एक अनुपात 32 और 16 तिया 48। बताओ अपने पास दोनों का भिन्न भार आया या अलग आया भिन्न भिन्न भार अब इसका सरल अनुपात है या नहीं है ये है। तो ये कौन सा नियम होगा गुणित अनुपात का नियम कौन सा होगा बेटा गुणित अनुपात का नियम। अच्छा अब आप लिख लोगे ठीक। यस सर। आप लोगों को मैंने 3 नियम बता दिए अब आता अपने पास में चौथा नियम गैसीय आयतन संबंधित नियम तो बेटा क्या बताया गुड़िया गैसीय आयतन संबंधित नियम इक्षिता क्या बताया बेटा
अनम्यूट करो। यस सर। इक्षिता बताओ बेटा। एकता। यस सर। गैसीय आयतन आयतन संबंधित नियम। अच्छा, गैसीय आयतन संबंधी जो नियम है उसको देने वाला था बेटा गैलूसेक। कौन था? गैल्यूसेक। इससे पहले मैंने आपको बताया गुणित अनुपात का नियम, ठीक है, उसको डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन। अच्छा, अब आता है अपने पास में कौन सा नियम है? गैसीय आयतन संबंधित नियम। क्या बोला? गैसीय आयतन संबंधित नियम। किसने दिया बेटा? गैल्यूसेक। गैलूसेक ने दिया। अब थोड़ी सी एक वर्डिंग और सुनो मेरी, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ वापस सुनना। ये आपके पास में कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। और इसी के साथ में गुड़िया ये कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस है। तो ये कहता है अपने पास में अगर गैस से आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करे, गैस से जो होती है वो आयतन बोले तो वॉल्यूम है, उनके सरल अनुपात का मतलब है बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशो, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब मैं इन दोनों की आपस में क्या करवा रहा हूं? अभिक्रिया करवा रहा हूं। कौन कौन सी गैस की अभिक्रिया करवाई बेटा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन करने के बाद वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। किसकी कर रहा है? वाटर। लेकिन बेटा ये कौन सी फॉर्म में? इन गैसियस फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? गैसियस फॉर्म। दैट मीन्स वेपर बन गया। क्या बन गया? वेपर। तो वाटर जो होता है बेटा सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है कि नहीं होता? अब मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं, तो देखो बैलेंस किया इस रिएक्शन को, तो जब बैलेंस किया तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया एंड देन इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर बताओ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? हाइड्रोजन की 4, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की कितनी होगी? 4। बैलेंस हो गया। अच्छा, अब मैं आप सब बच्चों को ये बताना चाहूंगा बेटा, ये बताओ इस हाइड्रोजन से पहले क्या डिजिट लिखी हुई है? 2। 2। तो आप लिखोगे बेटा 2 आयतन। कितना लिखोगे? 2 आयतन। अच्छा, ऑक्सीजन से पहले कुछ डिजिट है क्या? नो नहीं है। तो आप कितना मानोगे? 1। 1 आयतन। ठीक है, अब ये बताओ 2 और 1 का और भी कोई सिंपलेस्ट रेशो बनता है नहीं बनता? नहीं बनता सर, ये सिंपलेस्ट रेस से और छोटे टुकड़े नहीं होंगे। अब हमने क्या किया, ये बताओ जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट में बेटा कितना आयतन बना, ये बताओ। 2 आयतन। अब ये जो 2 आयतन है, तो ये बताओ ये सारे के सारे सरल अनुपात में है या इनको फिर से काटा जा सकता है? नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यही आपका नियम है। ये क्या बेटा आपका नियम है। अब मैं इस नियम को रीड करा रहा हूं, सुनना सभी बच्चे। क्या कि गैस से, कौन बेटा? गैस। गैस जो होती है वो, गैस से आयतन के किसमें? सरल अनुपात में। बोलो मेरे साथ। गैस से आयतन के सरल अनुपात में क्या कर रही है? क्रिया कर रही है, रिएक्शन कर रही है। अनुपात में क्रिया करती है। क्या करती है बेटा? क्रिया करती है। कौन क्रिया कर रही है? गैस से कर रही है। ठीक है, Yes. और किस अनुपात में? आयतन के सरल अनुपात में। क्लियर हो सरल गया? अनुपात। क्रिया करती है। और उत्पाद भी यदि गैस है, उत्पाद भी क्या मिला? उत्पाद भी गैस अवस्था में। किसमें? गैस अवस्था में है तो वे सभी आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करती है।
आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करती है। क्रिया करती है। अब आप देख लो, अब जो अपने पास उत्पाद बना वो भी सरल अनुपात या सिंपलेस्ट रेशो है कि नहीं है? हम्म, हम्म